एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टायलर अभी भी वुल्फ की फॉर्म में होता है और कैरोलाइन और मैट पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कैरोलाइन डोर को चेन से पकड़ के रखती है ताकि टायलर अंदर ना आ पाए। मैट बहुत डरा हुआ होता है। उसको लगता है कि टायलर डोर तोड़ के अंदर आ जाएगा और इसलिए अपनी घबराहट में मैट टायलर पर गोलियां चला देता है, जिस वजह से टायलर को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के कैरोलाइन और मैट वहां से भाग जाते हैं। अलारिक के घर पर डेमन कैथरीन को बताता है कि वेयरवुल्फ बाइट का कोई क्योर नहीं है। उस बाइट की वजह से धीरे धीरे डेमन की सिचुएशन और वर्स होने लगेगी। डेमन कैथरीन से गुस्सा होता है क्योंकि कैथरीन ने अलेना बनके जेना को कॉल किया और क्लाउस के प्लान में फंसवाया। अब कैथरीन की वजह से जेना की जान चली जाएगी। कैथरीन खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर कैथरीन जेना को कॉल नहीं करती तो क्लाउस कैथरीन को मार देता। कैथरीन तो बस खुद को बचा रही थी। डेमन कहता है कि हर बार यही होता है। कैथरीन खुद को बचाने के लिए दूसरों निर्दोष लोगों को फंसा देती है। यही कैथरीन की फितरत है। डेमन उसको ये भी बताता है कि वो खुद को क्लाउस को ऑफर करने जा रहा है ताकि क्लाउस जेना की जगह डेमन को सैक्रिफाइस में यूज करे। कैथरीन कहती है कि क्लाउस ने कहा था कि उस वेयरवुल्फ बाइट की वजह से डेमन का ब्लड इम्प्योर हो गया है और इसलिए वो डेमन को इस सैक्रिफाइस में यूज नहीं कर रहा है। जेना बहुत घबराई हुई होती है और उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता। अलेना उसको बताती है कि जेना इस समय वैम्पायर ट्रांजिशन में है। तभी ग्रेटा वहां आ जाती है। अलेना जेना को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेटा पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेटा अपनी पावर्स से अलेना के चारों ओर एक आग का सर्कल बना देती है और अलेना उस सर्कल में ट्रैप्ड हो जाती है। इसके बाद ग्रेटा जबरदस्ती जेना को अपना ब्लड पिला देती है और जेना अपना वैम्पायर ट्रांजिशन कंप्लीट करके एक वैम्पायर बन जाती है। ग्रेटा जेना के चारों ओर भी एक आग का सर्कल बना देती है ताकि जेना भाग ना पाए। जेरेमी और बॉनी उसी विचेस मैसेकर वाले ओल्ड हाउस में होते हैं। वो दोनों कुछ गिलमोर्स पढ़ रहे होते हैं ताकि वो कुछ ऐसा मैजिकल स्पेल ढूंढ पाए जिससे अलेना वैम्पायर ना बने। अलाइजा, सेफिन और अलारिक एक साथ होते हैं। अलाइजा उन दोनों को बताता है कि क्लाउस का कर्स तोड़ने वाला रिचुअल 3 स्टेजेस में होगा। पहले क्लाउस वेयरवुल्फ को सैक्रिफाइस करेगा, फिर वैम्पायर को और सबसे लास्ट में अलेना को। अलेना के मरते ही क्लाउस का कर्स टूट जाएगा और वो एक ट्रू हाइब्रिड बन जाएगा। इसके बाद क्लाउस वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगेगा, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो जाएगा। उसी समय वो लोग क्लाउस पर अटैक करेंगे। बॉनी क्लाउस को अपनी पावर से और भी वीक कर देगी और फिर अलाइजा क्लाउस को मार देगा। तभी सेफिन को डेमन का कॉल आता है। डेमन उसको बताता है कि क्लाउस अपने सैक्रिफाइस में जेना को भी यूज करने वाला है। ये सुन के सेफिन शॉक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि क्लाउस ऐसा कुछ करेगा। जेना अभी भी बहुत डरी हुई होती है तो अलेना उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। अलेना कहती है कि वो जेना को कुछ नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए अलेना को कुछ भी करना पड़े। तभी वो दोनों देखते हैं कि ग्रेटा जूल्स को पकड़ के वहां लाती है और उसके चारों ओर भी एक आग का सर्कल बना देती है। ग्रेटा ने अपनी पावर से जूल्स पर एक स्पेल कर दिया होता है, जिस वजह से जूल्स का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाता है। अलेना ग्रेटा से कहती है कि वो तो एक विच है और विचेस ने ही तो क्लाउस पर वो कर्स डाला था ताकि क्लाउस ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए। एज अ विच ये ग्रेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि वो क्लाउस को वो कर्स तोड़ने से रोके, पर ग्रेटा तो उल्टा क्लाउस की हेल्प कर रही है। ग्रेटा कहती है कि उसकी लॉयल्टीज क्लाउस के साथ है और वो क्लाउस की ही हेल्प करेगी। तभी क्लाउस भी वहां आ जाता है। वो ग्रेटा की वफादारी से बहुत खुश होता है। कैरोलाइन और मैट छुपने के लिए लॉकवुड मेंशन आ जाते हैं। कैरोलाइन मैट से पूछती है कि उसको वैम्पायर्स के बारे में कैसे पता है। कैरोलाइन ने तो मैट को सब कुछ भूलने के लिए कंपेल कर दिया था। मैट उसको सब कुछ सच बता देता है कि उस टाइम वो वर्वेन पर था और कैरोलाइन की मॉम ने ही उसको कैरोलाइन पर स्पाई करने को कहा था। शेरिफोब्स को भी अब डेमन, सेफिन और कैरोलाइन के बारे में सब सच पता है। जॉन अलेना से मिलने साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाता है। वहां उसको डेमन मिलता है। वो डेमन से कह रहा है कि अलेना उसके कॉल्स नहीं उठा रही है, इसलिए वो परेशान था और अलेना से मिलने आया है। डेमन उसको बताता है कि अलेना क्लाउस के पास है। क्लाउस आज अपना सैक्रिफाइस तोड़ने वाला है। ये सुन के जॉन को गुस्सा आ जाता है।
वो कहता है कि डेमन और सेफिन को तो अलेना को प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने इतना इजीली अलेना को ऐसे ही क्यों जाने दिया। डेमन उसको बताता है कि डेमन ने अलेना को अपना ब्लड पिला दिया था, तो अलेना वैम्पायर बन के दोबारा जिंदा हो जाएगी। ये सुन के जॉन और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि अलेना एक वैम्पायर बने। डेमन उसको ये भी बताता है कि क्लाउस ने जेना को भी वैम्पायर बना दिया है और वो जेना को अपने सैक्रिफाइस में यूज करने वाला है। क्लाउस अपना रिचुअल स्टार्ट करता है। वो ग्रेटा को वो मूनस्टोन देता है और ग्रेटा अपनी पावर से उस मूनस्टोन से उस स्पेल को रिलीज कर देती है। इसके बाद क्लाउस जूल्स के पास जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, पर क्लाउस उसको पकड़ लेता है और मार देता है। क्लाउस को जूल्स को ऐसे बेरहमी से मारता देख जेना और अलेना बहुत डर जाते हैं। अलारिक जेरमी और बॉनी को भी जेना के बारे में बता देता है। बॉनी कहती है कि क्लाउस ने जेना को ही क्यों पकड़ा। स्टेफन उसको बताता है कि क्लाउस पहले अपने सैक्रिफाइस में कैरोलाइन और टायलर को यूज करने वाला था, लेकिन डेमन ने उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया था और इसलिए पनिशमेंट के तौर पर क्लाउस ने जेना को वैम्पायर बना दिया। बॉनी कहती है कि उनको अभी क्लाउस के पास जाना होगा, इससे पहले कि वो जेना को मारे। बॉनी को खुद पर भरोसा है कि वो अपनी पावर से क्लाउस को हरा देगी। स्टेफन कहता है कि पर इसमें बहुत रिस्क है, ऐसा करने से बॉनी मर भी सकती है। बॉनी पूछती है कि तो क्या वो लोग जेना को ऐसे ही मरने देंगे। स्टेफन कहता है नहीं, उसके पास जेना को बचाने का एक प्लान है। वो क्लाउस के पास जाएगा और जेना की रिप्लेसमेंट में खुद को ऑफर कर देगा। जेना कहती है कि अलेना के पेरेंट्स के मरने के बाद जब लॉयर्स ने जेना को अलेना और जेरेमी का गार्जियन बनने के लिए कॉल किया था, तो जेना ने पहले मना करने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसको लगा था कि वो उन दोनों भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगी, और यही हुआ। आज जेना ने अलेना को फेल कर दिया और ना ही उसको इन सब खतरों से दूर रख पाई। अलेना कहती है कि जेना गलत है। जेना ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है, उन दोनों भाई बहनों को इतना प्यार दिया, और बदले में जेना को क्या मिला। वो तो आज अलेना की वजह से इस रिचुअल में फंस गई है। क्लाउस अपने रिचुअल में बिजी होता है। मौका देख के अलेना जेना को कहती है कि वैम्पायर्स बहुत फास्ट और स्ट्रांग होते हैं। जेना क्लाउस से फाइट बैक कर सकती है। अलेना चाहती है कि जैसे ही जेना को मौका मिले वो वहाँ से भाग जाए। कैरोलाइन और मैट अभी भी लॉकवुड मैंशन में छुपे होते हैं। उनको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो देखते हैं कि टायलर दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और घर के बाहर ही पड़ा है। कैरोलाइन उसको कंफर्ट करती है और घर के अंदर ले आती है। अलाइजा स्टेफन को कहता है कि स्टेफन एक ऑनरेबल व्यक्ति है, इसलिए वो जेना की जगह खुद को सैक्रिफाइस के लिए ऑफर कर रहा है। अलाइजा को स्टेफन की ये क्वालिटी अच्छी लगी। स्टेफन कहता है कि वो होप करता है कि अलाइजा भी एक ऑनरेबल व्यक्ति निकले, क्योंकि उनका क्लाउस को मारने का ये पूरा प्लान अलाइजा के ऑनर पर ही डिपेंड करता है। अलाइजा ने उनको प्रॉमिस किया है कि वो क्लाउस को मारेगा, और स्टेफन होप करता है कि अलाइजा अपना प्रॉमिस निभाएगा। क्लाउस जो भी हो, पर वो अलाइजा का भाई है, और स्टेफन अपने खुद के एक्सपीरियंस से जानता है कि अपने खुद के भाई के अगेंस्ट जाना कितना मुश्किल होता है। अलाइजा कहता है कि क्लाउस उसका इकलौता भाई नहीं है। अलाइजा के और भी भाई बहन थे, पेरेंट्स थे। क्लाउस ने उनकी पूरी फैमिली को एक एक करके मार दिया और फिर उनकी बॉडी समुंदर में फेंक दी, ताकि कोई उन ओरिजिनल्स को दोबारा जिंदा ना कर सके। अलाइजा क्लाउस से इसी पाप का बदला लेना चाहता है। अलाइजा कहता है कि कभी कभी रिवेंज में ही ऑनर होता है, और इसलिए क्लाउस को मारना अलाइजा के लिए एक ऑनरेबल काम है। अलारिक डेमन को बताता है कि स्टेफन क्लाउस के पास चला गया है, ताकि वो जेना की जगह सैक्रिफाइस के लिए खुद को ऑफर कर दे। ये सुन के डेमन बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्टेफन को कोई नुकसान पहुंचे। लॉकवुड मैंशन में मैट कैरोलाइन से ब्रेकअप कर लेता है। वो कहता है कि वो कैरोलाइन को ट्रस्ट करता है। उसको अब समझ आ गया है कि कैरोलाइन वही पहले वाली कैरोलाइन है, और वो वैम्पायर बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं बदली है। लेकिन मैट की लाइफ ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, और वो अपनी लाइफ में और ड्रामा नहीं चाहता है, इसलिए यही सही होगा कि वो और कैरोलाइन अलग हो जाएं। अलेना को बचाने के लिए जॉन एक प्लान बनाता है। उसने जोनाथन गिलबर्ट के जर्नल में एक स्पेल के बारे में पढ़ा था जो एमिली बेनेट ने किया था। कई साल पहले एक छोटा बच्चा बहुत बीमार था और मरने ही वाला था, इसलिए उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ ने एमिली से एक मैजिकल स्पेल करवाया था। उस मैजिकल स्पेल के थ्रू एमिली ने उस बच्चे की सोल उसकी माँ से लिंक्ड कर दी थी, जिस वजह से वो बच्चा दोबारा जिंदा हो गया था। जॉन बॉनी से वही स्पेल करवाता है
और अलेना की सोल को खुद से लिंक्ड करवा देता है ताकि अलेना भी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए, पर एक वैम्पायर बन के नहीं बल्कि ह्यूमन बन के। इसके बाद बॉनी, डेमन और अलाइजा क्लाउस को मारने के लिए चले जाते हैं। जेरमी और अलारिक भी उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उन दोनों को अपने साथ नहीं ले जाते। वो नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई के दौरान अलारिक या जेरमी को कोई नुकसान पहुंचे। बॉनी एक स्पेल कर देती है जिस वजह से अलारिक और जेरमी उसी घर में ट्रैप्ड हो जाते हैं। अलेना क्लाउस से जेना को बख्श देने की भीख मांगती है, लेकिन क्लाउस उसकी बात नहीं सुनता। तभी स्टेफन भी वहां आ जाता है और जेना की जगह सैक्रिफाइस होने के लिए खुद को ऑफर करता है। क्लाउस स्टेफन को कहता है कि उसके पास स्टेफन के लिए कुछ और प्लान्स हैं और इसलिए क्लाउस स्टेफन को जिंदा रखना चाहता है। क्लाउस स्टेफन की नेक स्नैप कर देता है और स्टेफन बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेना के सैक्रिफाइस होने की टर्न आती है। खुद को बचाने के लिए जेना ग्रेटा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउस जेना को पकड़ लेता है और फिर उसको मार देता है। स्टेफन को होश आ जाता है, पर वो बहुत वीक होता है। फाइनली अलेना के सैक्रिफाइस की टर्न आती है। क्लाउस अलेना का ब्लड पीने लगता है और थोड़ी देर बाद अलेना भी मर जाती है। स्टेफन चाह कर भी अलेना की हेल्प नहीं कर पाता और उसको अपने सामने ही मरते हुए देखता है। वो रिचुअल पूरा हो जाता है और क्लाउस एक ट्रू हाइब्रिड बन जाता है। वो वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगता है। तभी डेमन, बॉनी और अलाइजा वहां पर आ जाते हैं। डेमन ग्रेटा को मार देता है और फिर अलेना की बॉडी लेके वहां से चला जाता है। तभी अलाइजा क्लाउस के सामने आता है और उसको मारने ही वाला होता है कि क्लाउस अलाइजा को बताता है कि उसने उनके सिबलिंग्स को समुद्र में नहीं फेंका है। क्लाउस ने उन सबकी बॉडीज प्रिजर्व करके रखी हुई है और क्लाउस अलाइजा को उनके सिबलिंग्स से दोबारा मिलवा सकता है। सुनने के बाद अलाइजा क्लाउस को नहीं मारता और उसको वहां से बचा के ले जाता है और स्टेफन और बॉनी का प्लान फेल हो जाता है। जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल पढ़ के जेरमी को पता चलता है कि जॉन ने उनको वो माँ बच्चे की कहानी पूरी नहीं सुनाई थी। दरअसल एमिली के स्पेल की वजह से उस बच्चे की तो जान बच गई थी, लेकिन उसकी माँ की मौत हो गई थी क्योंकि उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी जान गंवा दी थी। जेरमी समझ जाता है कि जॉन के साथ भी यही होगा। जॉन ने भी अलेना को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी है। जॉन कहता है कि अलेना उसकी बेटी है और वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जॉन ने अलेना के लिए एक गुड बाय लेटर लिखा होता है। वो जेरमी को अपनी मैजिकल रिंग और वो लेटर देता है अलेना को देने के लिए। वो अलारिक को भी जेरमी और अलेना का ख्याल रखने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद डेमन अलेना की बॉडी को लेके वहां आ जाता है। अलेना अभी भी बेहोश होती है। डेमन अलारिक और जेरमी को जेना के बारे में बताता है और उनको सॉरी बोलता है। कुछ देर बाद अलेना को होश आ जाता है। वो अभी भी ह्यूमन ही होती है, लेकिन अब क्योंकि अलेना बच गई है तो जॉन मर जाता है क्योंकि अलेना को बचाने के लिए उसने अलेना की मौत अपने ऊपर ले ली थी। लॉकवुड मैंशन में टायलर को भी होश आ जाता है। टायलर कहता है कि उसको मिस्टिक फॉल्स में वापस आना ही नहीं चाहिए था। कैरोलाइन कहती है कि वो गलत कह रहा है, बल्कि उसको मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कैरोलाइन ने उनकी फ्रेंडशिप को बहुत मिस किया था। कैरोलाइन उसको ये भी बताती है कि मैट ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये बताते बताते कैरोलाइन रोने लगती है तो टायलर उसको कंसोल करता है और उसको कल रात टायलर की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट डे अलेना जॉन और जेना की फ्यूनरल के लिए रेडी हो रही होती है। वो बहुत उदास होती है। जेरमी वहां आता है और उसको जॉन का दिया लेटर और रिंग देता है। अलेना जेरमी को कहती है कि उसको अफसोस है कि जेरमी ने अपनी सारी फैमिली को खो दिया है। जेरमी उसको कंफर्ट करता है और कहता है कि उसने सबको नहीं खोया है। अलेना अभी भी उसके पास है और वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसके बाद अलेना जॉन का लेटर पढ़ने लगती है। वो लेटर बहुत इमोशनल होता है। उसमें जॉन ने लिखा हुआ होता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं, पर वो होप करता है कि आगे चल के अलेना सेम मिस्टेक्स नहीं करेगी और जॉन से बेटर इंसान और पेरेंट बनेगी। जॉन को फर्क नहीं पड़ता है कि वो लेटर पढ़ते वक्त अलेना एक ह्यूमन है या वैम्पायर। जॉन अलेना से बहुत प्यार करता है और हमेशा करता आया है। अलेना उसकी बेटी है और वो विश करता है कि काश वो अलेना के लिए एक बेटर फादर बन पाता। वो लेटर पढ़ने के बाद अलेना और बाकी के सभी लोग जेना और जॉन की फ्यूनरल अटेंड करते हैं। वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है और अलेना बहुत रोने लगती है। इसके बाद अकेले में डेमन स्टेफन को अपना हाथ दिखाता है और उसको बताता है कि टायलर लॉकवुड ने उसको कल रात काट लिया था। ये सुन के स्टेफन बहुत डर जाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि डेमन को कुछ भी हो। स्टेफन कहता है कि वो डेमन को बचाने का कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा।
कोई ना कोई क्योर तो ज़रूर होगा। डेमन कहता है कि स्टेफन को खुद को झूठा दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो वो दोनों जानते हैं कि वेयरवुल्फ बाइट का कोई क्योर नहीं है। डेमन स्टेफन को ये बात अलेना से भी छुपाने को कहता है, क्योंकि अलेना ऑलरेडी बहुत दुखी है और डेमन उसको और परेशान नहीं करना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर